तो हम आ चुके हैं निधि वन, और ये निधि वन का प्रवेश द्वार है जो बड़ा वाला है, मेन गेट। अब यहाँ से हम अंदर जाएंगे और दर्शन करेंगे और बताएंगे इस जगह के बारे में आपको। हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको लेकर के आया हूँ वृंदावन के निधि वन में। और यहाँ की मान्यता यह है कि हर रात भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर आते हैं और गोपियों के साथ में रास रचाते हैं, ऐसा माना जाता है। शाम को 7 बजे के बाद में इसको लॉक कर दिया जाता है, तालों में बंद कर दिया जाता है, और किसी का भी अंदर आना सख्त मना होता है, क्योंकि बंदर बहुत ज़्यादा होते हैं यहाँ पर। तो वो शाम के टाइम में अपने आप यहाँ से निकल जाते हैं। और यहाँ के जो पेड़ हैं वो काफ़ी अजीब दिखते हैं, उनकी आकृति काफ़ी अजीब है, ऐसा लगता है कि कोई मनुष्य है पेड़ के रूप में हो गया हो। तो ये माना जाता है कि जो पेड़ हैं यही गोपियों का रूप रख लेते हैं और यहाँ पर रास रचाई जाती है। और ये वृंदावन की काफ़ी फेमस जगह है, निधि वन के नाम से इसको जानते हैं। और मैं आपको अब एक एक करके यहाँ के पेड़ दिखाऊंगा, और आप वीडियो में लास्ट तक बने रहना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर करना, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हम लाते रहते हैं अपने चैनल पर। तो हम निधि वन के अंदर आ चुके हैं, और ये जाली लगाई गई है लकड़ी की, क्योंकि बंदर बहुत है इधर, इस वजह से ये लगाई गई है। और इधर भी पेड़ हैं, सबसे अजीब पेड़ हैं और यहीं पे मिलते हैं देखने के। और यहाँ पर ये भगवान का जो शयन कक्ष है वो है यहाँ पर, यानी कि उनका कमरा बनाया जाता है यहाँ पर विश्राम करने के लिए, जो कि हम शाम को ताला लगने से पहले यहाँ पर उसको अच्छे से सजाया जाता है। पान और खाने का जो भी सामान होता है वो यहाँ पर रखा जाता है। लेकिन जब सुबह देखते हैं उसको खोल के तो वो सब बिखरा हुआ पाता है, जैसे कि यहाँ पर कोई सोया हो, और पान जो है वो चबाया हुआ मिलता है। फिर उसी पान को प्रसाद के रूप में सबको दिया जाता है, प्रसाद में मिलाने के बाद में। तो ये वही जगह है, यहाँ पर भीड़ लग रही है अभी फ़िलहाल दर्शन के लिए, और हम भी भीड़ में ही खड़े हैं। अभी थोड़ी देर में दर्शन करेंगे, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। ये पेड़ हैं निधि वन के, और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा विचित्र पेड़ हैं। ऐसा लगता है कि किसी के हाथ है, किसी के पैर है, अजीब अजीब से पेड़ है। वो मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगा। यहाँ जाली लगी हुई है तो मैं अच्छे से दिखा नहीं पा रहा हूँ। और दर्शन के लिए काफ़ी मारामारी, काफ़ी भीड़ हो रही है यहाँ पर श्रद्धालुओं की। भारी संख्या में आज यहाँ पर श्रद्धालु आए हैं, और हम भी निकलने की कोशिश करेंगे आगे। ये क्या है, बच्चों भी करना है। तो मंदिर में काफ़ी भीड़ थी, भीड़ की मारामारी में से अंदर से बाहर निकल के आए हैं हम लोग, और अब आगे बढ़ रहे हैं। बाकी के जो निधि वन है वो हम आपको देखेंगे और दिखाएंगे। और यहाँ पर एक राधा रानी का मंदिर है और एक श्री कृष्ण भगवान जी का मंदिर है, तो वो दोनों हम आपको दिखाएंगे। थोड़ा सा इंतजार। तो ये आप देख सकते हैं कितने अजीब पेड़ हैं यहाँ पर। आप देख सकते हैं ये किस तरीके से पेड़ हैं, टेढ़े मेढ़े अजीब पेड़ हैं सारे के सारे। और देखिए सारे के सारे पेड़ अजीब हैं। और इधर ये जाली है क्योंकि बंदर बहुत रहते हैं इधर, और इस वजह से ये जाली लगा रखी है यहाँ पर। और बाकी इतने सारे पेड़ हैं ये। आप लोगों ने श्री बांके बिहारी मंदिर के बारे में तो सुना ही होगा। बिहारी जी का मंदिर वृंदावन का सबसे ज़्यादा फेमस मंदिर है। तो जो बिहारी जी की जो मूर्ति है वो कहाँ से आई थी, इसके बारे में ज़्यादा लोगों को नहीं पता है। तो वो मूर्ति जो आई थी वो यहीं से आई थी, निधि वन से। निधि वन एक पवित्र जगह थी, और एक संत हुआ करते थे, काफ़ी संत मुनि थे वो भगवान की भक्ति बहुत ज़्यादा करते थे, भगवान श्री कृष्ण को बहुत ज़्यादा मानते थे। उनका नाम था संत श्री हरिदास जी। तो वो यहाँ पर भजन करते थे और काफ़ी अच्छे संगीत वादक थे वो। तो उन्होंने अपने संगीत से भगवान श्री कृष्ण को यहाँ पर प्रसन्न किया था, और वो यहाँ पर उनको दर्शन दिए थे। तो उनके जो शिष्य थे उन्होंने कहा, प्रभु आप अकेले अकेले भगवान के दर्शन करते हो, हमको भी भगवान का दर्शन करना है। तो फिर उसके बाद में भगवान से उन्होंने रिक्वेस्ट करी, विनती करी स्वामी हरिदास जी ने। फिर उसके बाद में राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण दोनों ने यहाँ पर उनको दर्शन दिए। और
जो मूर्ति थी बांके बिहारी जी की, वो यहाँ पर मूर्ति के रूप में विराजमान हो गए। उनका रंग सांवला है, काला है, क्यों? क्योंकि वो राधा और कृष्ण दोनों एक ही मूर्ति में समा गए थे, इस वजह से उसको बांके बिहारी नाम दिया गया। तो ये वही जगह है, काफ़ी फेमस जगह है वृंदावन की, और मैं आज उसी जगह पर आया हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ होती हैं, कैमरा नहीं लगा सकते हर जगह पर, और बंदर बहुत रहते हैं यहाँ पर। और रात में 7 बजे के बाद में यहाँ पर एंट्री बंद हो जाती है, कोई भी इसमें अंदर नहीं आ सकता है। और ऐसा माना जाता है कि जो भी रात में यार कुछ देखने की कोशिश करता है, या तो वो पागल हो जाता है या मर जाता है। बहुत सारी यहाँ पे कहानियाँ ऐसी प्रचलन में है, और कई सारे हादसे भी यहाँ पर हुए हैं। यहाँ रात में आना दंडनीय अपराध है, और उस पर कोई कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। तो ये काफ़ी अच्छी जगह है, यहाँ के पेड़ अजीब हैं, और ये पेड़ ही रात में गोपियाँ बन जाते हैं, ऐसा माना जाता है। तो हम इसी जगह को देख रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और ये वो जगह है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण रास रचाते हैं, यानी कि रात में जो रास रचाई जाती है वो इसी जगह पर है। ये रास स्थल है, पहले ये कच्चा हुआ करता था, अभी इसको पक्का कर दिया गया है, और इसी जगह पर रास रचाई जाती है। और आप देख सकते हैं, ये देखो पेड़ कितने निधिवन के टेढ़े मेढ़े पेड़ हैं, बड़े विचित्र पेड़ हैं, और यही पेड़ रात में गोपियां बन करके भगवान के साथ में रास रचाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में। ये यहाँ पर समाधियाँ बनाई गई हैं, ये उन लोगों की समाधियाँ हैं जो अब तक यहाँ के जो पुजारी रह चुके हैं, स्वामी जो हरिदास थे, उनके जो शिष्य रह चुके हैं, उन सबकी यहाँ पर समाधियाँ हैं। और इनमें से कुछ समाधियाँ उन लोगों की हैं जिन्होंने रात में यहाँ निधिवन में रासलीला देखने की कोशिश करी और उनकी मृत्यु हो गई, तो उन लोगों को भी यहाँ पर समाधि बना करके श्रद्धांजलि दी गई है। तो दोस्तों ये था निधिवन, और हमने आपको पूरा निधिवन दिखाया है। अब आपसे नए वीडियो के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।